बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम पले थे, इसी तरह अल्लाह ताला अपने जो काम करवाता है वो किसी के थ्रू भी करवाता है। इस वक्त जो सूरत हाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हवाले से बताने जा रहे हैं कि एक ट्रैप इमरान खान को फंसाने के लिए रखा गया था, और वो ट्रैप था कि इमरान खान ऐसी गलती कर बैठें कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए, आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाए, और इमरान खान गलत साइड पर जाकर हिट करें, जिसके बाद हम अपनी मर्जी से एक नई समरी मूव कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आते हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जानिब। देखें, ये ट्रैप जरा समझिएगा। साहिर शमशाद के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, उनकी लाइफ के अंदर इतनी स्ट्रगल है। वो सेल्फ मेड पर्सन है, यानी अगर आप उनकी लाइफ को देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये बंदा इस लेवल तक पहुंच गया है। साहिर शमशाद मिर्जा के पेरेंट्स अर्ली एज में ही वफात पा गए थे। ये यतीम भी रहे और मिस्कीन भी, और इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, इतना काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जो लोग जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जानते हैं, उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि किसी कंट्रोवर्सी में ये नहीं पड़ते, और फौज के अंदर शायद ही कोई बंदा हो जिनको इनसे इख्तलाफ हो। हमेशा अपने काम से काम रखना है। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि सारे मामलात जो हैं इसमें बड़े प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने अपना काम सर अंजाम दिया है। जो फाइल इनकी टेबल से होकर जाती है वही फाइनल होती है, यानी बड़े लेवल पर इन्होंने काम किया है। फिर इमरान खान का नैरेटिव था कि अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालना है। उस गुफ्तगू में भी ये शामिल रहे, इन्होंने अमेरिका को निकलने में मदद दी, और ये भी बिलीव करते हैं इस बात पर कि अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए थी। इन्होंने अमेरिका को फैसिलिटेट किया, और इमरान खान का जो नैरेटिव था उसको ये लेकर चले कि अमेरिका से बातचीत करें और इनको यहां से निकालें और मुल्क में अमन हो। इन्होंने ये ड्यूटी जबरदस्त तरीके से सरअंजाम दी, और आज ये इस ओहदे पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद बताते हैं कि असल ट्रैप क्या है इमरान खान को फंसाने का। पहले जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी कुछ बता दूं। जनरल आसिम मुनीर, इनका एक बेटा है, वो स्पेशल बेबी है। जनरल आसिम मुनीर जब आईएसआई के चीफ थे तो ये जाते थे और दिन में 3 दफा अपने बेटे से मिलते थे। हमेशा याद रखिएगा, जिस शख्स का बच्चा स्पेशल चाइल्ड होता है, अल्लाह पाक उसके दिल के अंदर रहम वैसे ही डाल देता है, क्योंकि वो किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता, वो दुख नहीं देना चाहता। दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही ये है कि कि आपकी अपनी औलाद डिसेबल हो, यानी इतना बड़ा दुख है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके दिल के अंदर रहम बहुत ज्यादा है। अब उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि ये आईएसआई के चीफ थे, इन्होंने इमरान खान की बीवी की करप्शन पकड़ी और इसलिए इमरान खान ने इनको फारिग किया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग स्टोरी है। इनके इमरान खान के साथ ताल्लुकात थे। आईएसआई के चीफ को इमरान खान ने नहीं, किसी और ने हटाया था, और मैं इस पर इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद 29 तारीख के बाद एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किसने हटाया था। अब इस बंदे ने आगे अब्दुल अलीम खान को कहा, और अब्दुल अलीम खान ने एक ऑडियो जारी की, और उस शख्स की मर्जी से जारी की जिस बंदे ने अब्दुल अलीम खान को यूज किया और कहा कि आसिम मुनीर ने इमरान खान की बीवी की करप्शन पकड़ी और इमरान खान इनके खिलाफ थे, और इसको मीडिया पर चलवा दिया। अब फौज का तो डेकोरम ऐसा नहीं होता कि आकर जनरल आसिम मुनीर वजाहत करते, वो चुप रहे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने तासुर क्या दिया? उन्होंने तासुर ये दिया कि आसिम मुनीर या साहिर शमशाद, इमरान खान ने ये नैरेटिव रखा, इमरान खान इनको घुमाते रहे। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ये समझ रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे कोई भी आर्मी चीफ कबूल है, मगर इनके हाथों से कबूल नहीं है, तो हम ये काम करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर को, जो 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उनको आर्मी चीफ लगाएंगे।
इमरान खान सदर को कहेंगे, सदर 27 के आगे ले जाएंगे इस मामले को। 27 के बाद आर्मी चीफ के ओहदे के लिए ये नहीं रहेंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा सदर कहेंगे कि दोबारा समरी भेजो। अब वो दोबारा समरी भेजेंगे तो फिर इसके बाद जनरल आसिम मुनीर तब तक रिटायर हो चुके होंगे। बावजूद इसके कि इन्होंने कहा कि हम इनका एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं कि सदर स्पेशल इख्तियारात इस्तेमाल करे और इन सब को फारिग कर दे और 27 के बाद दोबारा समरी मूव की जाए और इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से दूर बदूर लड़ाई हो जाए। कहा जाए कि देखो नया आर्मी चीफ आ गया मगर सिर्फ इमरान खान की वजह से पूरे का पूरा मुल्क स्टेक पर है, अवाम भी उनके खिलाफ हो जाए, अदालतें भी खिलाफ हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ हो जाए, फौज भी खिलाफ हो जाए, व्हाट्सएप सहाफियों को इनके खिलाफ किया जाए और सारे का सारा काम किया जाए और उसके बाद इमरान खान और फौज की बड़े पैमाने पर लड़ाई हो जाए और जो लड़ाई नून लीग की हो रही थी वो सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया जाए। गालिबन इमरान खान दस्तखत करने के लिए सदर आरिफ अलवी को कह देंगे और आर्मी चीफ के ओहदे पर जनरल आसिम मुनीर आएंगे। अब आप जरा इन दो बंदों की क्रेडिबिलिटी चेक करें। देखें, साहिर शमशाद मिर्जा पर कतन कोई एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। हमें आर्मी चीफ को खुदा नहीं बनाना चाहिए, वो 22वें ग्रेड का ऑफिसर है और उसको 22वें ग्रेड पर ही रहना चाहिए। लेकिन आसिम मुनीर, उनके बारे में समझ लें, उनको जब वक्त आएगा आपको बताएंगे कि असल में उनको हटाया क्यों गया था। जनरल आसिम मुनीर का यह मानना है कि सिविलियन बालादस्ती कायम हो, इदारों के अंदर जो मामलात हैं फौज को प्रोफेशनल होना चाहिए और जो बड़े फैसले हैं यानी वो समझते हैं कि वजीर आजम हो या कोई भी बड़ा हो, ओहदे उनके पास हो, इक्तदार उनके पास हो, वो फैसले करें, जबकि फौज बैक पर रहकर उनके लिए काम करे और फौज का काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत है। मुल्की मामलात सिविलियन के साथ मिलकर हल किए जाएं, ना कि सिविलियन को बाईपास किया जाए। अब ये इनकी स्ट्रेटजी है। अब ये लोग सारे प्रोपोगेंडा क्यों कर रहे थे, गलत खबर फैला रहे थे। एक बात याद रखिएगा, जब आपकी फौज आपकी औलाद डिसेबल होती है तो इंसान की सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। इंसान पैसा क्यों बनाता है? पैसा इसलिए बनाता है कि हमने करप्शन इसलिए करनी है ताकि हमारी औलाद की आइंदा की जो नस्लें हैं वो जो है वो सवर जाएं। जब आपकी औलाद ही डिसेबल होती है तो आपको पता होता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा इसके बाद कौन इसका मालिक होगा। तो जनरल आसिम मुनीर डिसेंट प्रोफेशनल हाफिज कुरान भी हैं। आप जितना मर्जी कह लें किसी बंदे को, जिस शख्स ने कुरान मजीद हिफ्ज किया हो 38 साल की उम्र में, जिसकी फैमिली में हाफिज कुरान हो, वो इस्लाम के ज्यादा करीब होता है, उसको पता होता है कि इस्लाम दर हकीकत है क्या। फिर एक बंदा यतीमे में पला हो, उसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, आप सोचें उसकी स्ट्रगल क्या है, उसके दिल में गम क्या है। तो ये है जनरल आसिम मुनीर। इसके अलावा ये बात समझ लें कि किसी को भी यहाँ पर खुदा नहीं बनाना चाहिए, ये प्रोफेशनल लोग हैं। लेकिन इसके बारे में जो प्रोपोगेंडा और तासुर दिया जा रहा है पीडीएम की जानिब से, आपको क्या लगता है कि जनरल आसिम मुनीर आकर इनकी करप्शन का तहफ्फुज करेंगे? ये नवाज शरीफ की गलती है। दर हकीकत इन्होंने इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की है और इमरान खान इन सब का बाप है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर कंटिन्यू करें, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी को कहें कि साइन करें और आगे मुल्क को लेकर चलें। अगर कोई ये समझता है कि नया आर्मी चीफ आकर इनकी करप्शन को तहफ्फुज करेगा तो वो जनरल आसिम मुनीर को जानते नहीं। जनरल आसिम मुनीर वो शख्स हैं जिनका ख्याल और सोच बहुत मुख्तलिफ है। वो फौज को प्रोफेशनल अंदाज में चलाने के कायल हैं और यही उनकी असल प्रोफाइल है। असल में चीज है एक्शन। जब ये अपने अमल से करके दिखाएंगे लोगों को मजीद यकीन होगा। आपको 1.5-2 महीने के अंदर बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये दोनों बड़ी बेहतरीन चॉइस हैं, सेल्फ मेड हैं, किसी के बलबूते पर नहीं आए, किसी के कंधे पर पांव रख कर नहीं आए, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह काम करते हैं जिस तरह फिरौन के दरबार में मूसा पल जाते हैं। इसी तरह इस पीडीएम के हाथों एक अच्छी तैनाती करवा दी है। इंशाल्लाह मुल्क की खैर होगी। इस वक्त मीडिया और लिफाफा ब्रिगेड ये चाहती है कि इमरान खान ट्रैप में आ जाएं, मगर ऐसा नहीं होगा और इमरान खान इनको साइन करेंगे, लेकर चलेंगे और ये क्राइसिस इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।